दून हलचल, नजर हर खबर पर। धक्के खाते रहेंगे, दीदी पुलिस चौकी के धक्के खा। सर इन्होंने मेरी मम्मी को इस टाइम घर से बेघर कर दिया है। मैं अपनी मम्मी को एक हफ्ते से लेकर कहीं की वीआईपी है, मायावती। गेट तो खोलने को तैयार नहीं। ये मेरा भाई अपनी पोस्ट की नौज जमा, वो छुट्टी लेके आ रखे हैं, तभी ड्रेस। मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँ। गलत है ना, मतलब बचपन से रह रहे देखभाल मम्मी की, यही लोग परेशान हो गए। ये तो जबरदस्ती वाली बात। अनजान उत्तर प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति उत्तराखंड में आ गए और वो भी भारत सरकार की सेवा करता है और वो अचानक अपने बीवी बच्चों को लेकर एक टेंट लगाकर किसी के घर में। संपत्ति के लालच में एक व्यक्ति ने अपने वृद्ध मां को घर से बाहर तो कर ही दिया, वहीं 3 बहनों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते आज तीनों युवतियां सड़कों पर धक्के खा रही हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन पुलिस भी इस मामले पर मूक दर्शक बनी बैठी है, क्योंकि भाई सरकारी मुलाजिम है और उसकी पहुंच ऊपर तक, या फिर कहें कि उसके रुतबे के आगे पुलिस बेबस है। जी हाँ, ये मामला है राजपुर थाने के बॉडीगार्ड नई बस्ती केनाल रोड का। दरअसल यहाँ रहने वाली 3 बहनें थाना राजपुर पहुंची, जहां उन्होंने रोते बिलखते हुए बताया कि उनका सगा भाई रंजीत त्रिपाठी, जो कि यूपी के गोरखपुर में रहता है और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, और उसने उनका मकान कब्जाने की नियत से उनकी 72 साल की मां और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वहीं अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से घर के बाहर टेंट लगाकर उसमें रह रहा है। तीनों बहनों का ये भी कहना है कि वे तीनों अपनी वृद्ध और बीमार मां का सालों से इलाज करा रही हैं, लेकिन उनका भाई कभी भी उनकी खैर खबर लेने नहीं आया और आज मकान कब्जाने के लिए उन सबको घर से बाहर कर दिया। वृद्ध महिला विजय लक्ष्मी की छोटी बेटी सरिता ने बताया कि ये मकान उनकी मां ने उनके नाम किया है और उनकी यूपी के गोरखपुर में भी 10 बीघा जमीन है, जिसे कि उनके भाई ने उन्हें बिना बताए अपने नाम करा लिया। सरिता ने यह भी बताया कि उनका भाई रंजीत अक्सर देहरादून आता है और उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है। सरिता का आरोप है कि उनका एक भाई और भी है, जो कि काफी समय से लापता है और उसके लापता होने में उसके भाई रंजीत का ही हाथ है। सरिता ने कहा कि वो इस बाबत शिकायत लेकर थाना राजपुर आई, लेकिन उनका भाई अपने रुतबे का फायदा उठा रहा है, जिस कारण पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही है, बल्कि उल्टा दबाव बना रही है कि अपने भाई के साथ समझौता कर लो। सरिता का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में भी रंजीत देहरादून आया और उनकी मां व बहन के साथ मारपीट की, जिसके चलते उसकी बहन को काफी चोटें आई, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। सरिता का आरोप है कि उनके भाई की पत्नी, जो कि पिछले 1 सप्ताह से अपनी 2 बेटियों के साथ घर में कब्जा करके बैठी है, आए दिन धमकी देती है कि अगर घर खाली नहीं किया तो वे उसे और उसकी बहनों को जान से मरवा देगी। वहीं मीडिया कर्मियों ने इस मामले में जब इस परिवार से जानकारी लेनी चाहिए तो उल्टा रंजीत की पत्नी और उसकी बेटियां मीडिया कर्मियों से उलझ गई और उनके साथ भी बदसलूकी कर डाली। पीड़ित सरिता का कहना है कि आज तीनों बहनें और उनकी मां अपने भाई और उनकी पत्नी के अत्याचारों के शिकार हो रही है, लेकिन उनकी गुहार न तो प्रशासनिक अधिकारी और न ही पुलिस सुन रही है। साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भी लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका है। सर मेरा नाम सरिता त्रिपाठी है और मैं देहरादून से राजपुर रोड बॉडीगार्ड से बिलोंग करती हूँ और मेरा पारिवारिक मैटर है। मेरे बड़े भाई ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया है और ये घर मेरे नाम से है, ये पट्टे की ज़मीन है सर। और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी जो है वो 72 साल की हैं और उनकी पूरी देख रेख सर मैं ही करती हूँ। और हमारा एक गोरखपुर में भी घर है, जो कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, 10 बीघा खेती। और मेरे भाई ने वहाँ की ज़मीन बिना मेरी मम्मी को बताए, बिना हम तीनों बहनों को बताए अपने नाम करा ली और अब वो इसके बाद यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है। हमने सर को हर जगह हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करी, हर जगह कंप्लेन करी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मेरे भैया एसएसबी में ये 2 स्टार इनकी पोस्ट है और ये गुवाहाटी में भी पोस्टेड है। और सर इनका क्या है कि ये हमेशा आते थे, मार पिटाई करते थे, झगड़ा करते थे सर इन्होंने मेरी मम्मी को इस टाइम घर से बेघर कर दिया है। मैं अपनी मम्मी को 1 हफ्ते से लेकर बाहर हूँ, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। और सर इन्होंने
और नहीं तो धमकियाँ देते रहते हैं कि तेरे को जान से मरवा दूंगा। इन्होंने मेरा एक भाई था उसको भी गायब करवा दिया, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और सारी प्रॉपर्टी सर इन्होंने अपने नाम करा ली है। और सर अभी इन्होंने क्या किया, एक हफ्ते पहले ये आए हैं तंबू गाड़ के मेरे घर के बाहर। ये इनकी फैमिली मीना त्रिपाठी, इनकी 2 लड़कियां रानी त्रिपाठी, उमा त्रिपाठी, ये सब गोरखपुर में रहते हैं सर। लेकिन अभी ये यहाँ पर देहरादून में आके ये कब्जा जमा के बैठे हैं, तंबू गाड़ के बैठे हैं। और मेरी माँ, इसलिए मेरी बहन जो शादीशुदा है उसके घर पे है। हम लोग अपनी माँ को घर पे लेके सर मतलब वहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ के एक जोड़ा है वही पहन के गई सर, यहाँ पे पुलिस वालों ने क्या बोला, पुलिस वालों पे हमने कंप्लेन करी तो वो क्या कह रहे हैं, आपका पारिवारिक मैटर है, आप लोग देखिए कि लीगल कार्रवाई कीजिए। सर हमने लीगल कार्रवाई भी करी। अब ये हमें यहाँ पर बुला रहे हैं कि समझौता कर लीजिए। अभी सर हम कहाँ जाएं, आप ये बताइए सर, जब ये भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं। ये मेरा भाई अपनी पोस्ट की धौंस जमाता है, कहता है कि मैंने पैसे खिलाए। इसका कमांडो सर जो SSB में है वो वहाँ से फ़ोन करता है यहाँ पे पुलिस वालों को, वो उनको फोर्स करता है कि हम पे प्रेशर बनाए। सर आज हम लोग के पास एक देहरादून के सिवा कोई घर नहीं है सर, हम लोग कहाँ जाएँ, मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँ। पिछले बार दिसंबर में ये आया, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया, इसने मेरी बहन के साथ मार पिटाई करी, जिसकी हमने कंप्लेन दर्ज करी, मेडिकल रिपोर्ट तक लगाई, लेकिन सर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये फिर यहाँ पर आ गया, कब्जा करके बैठ गया, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि सर पूरा मोहल्ला हमारा साथ दे रहा है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पले बड़े हैं, हम अपनी मम्मी को हम लोग संभालते हैं। और सर जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे तब हम लोग नाबालिग थे। इन्होंने ज़बरदस्ती हम लोग से साइन मांग रहे थे, हम लोग ने साइन नहीं करे। स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जहां तक उन्हें जानकारी है कि तीनों युवतियां अपनी मां के साथ पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में निवास कर रही है और आज एक व्यक्ति रंजीत त्रिपाठी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से यहां आता है और अपने को SSB में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होने की बात कहता है। इस व्यक्ति ने इस मकान में रहने वाली 72 साल की वृद्ध विजय लक्ष्मी और उनकी 3 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया और मकान पर कब्जा करने की नियत से घर के बाहर टेंट लगाकर अपने परिवार के साथ उसमें रह रहा है। सुरेंद्र का कहना है कि इस वृद्ध मां ने उनकी ये संपत्ति अपनी बेटियों के नाम की है, लेकिन आज जिस तरह से रंजीत नाम का व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर मां और बेटियों को घर से बाहर निकाल रहा है, ये गैर कानूनी है और इसके लिए उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए और पीड़ितों को इंसाफ भी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है और मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ पर। ये है कि जो आसपास या मोहल्ले वालों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें यह है कि कोई यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश से आए हुए त्रिपाठी जी है और एक बुढ़िया यहाँ पर रहती है और काफ़ी 20-25 सालों से रहती है और उनकी 2-3 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पर ये नगर निगम की जो ज़मीन है, जो उनका हाउस टैक्स है, जो उनका आधार कार्ड बना हुआ, पहचान पत्र बना हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, सारा एक कोई राहगीर है उनकी माता जी के नाम पर और खुद महाशय अपने आप को SSB में जॉब करते हैं। लेकिन वो गोरखपुर से अचानक 20-25 सालों से उनका यहाँ पर आना अपने आप में एक अतिशयोक्ति का विषय बन जाता है। और जैसे कि इनके माँ ये कहते हैं कि मेरे माता जी की प्रॉपर्टी है। खैर ये प्रॉपर्टी तो सरकार के ही, नगर निगम में किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन जहाँ तक नगर निगम के रूल में ये बताता है कि गरीबों के लिए रहा गया यहाँ पर ये प्रॉपर्टी रखी गई है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसमें सारे जो कागज़ है इनकी माता जी का और इनकी माता जी ने अपनी लड़कियों के नाम पर करार किया, जो इनकी इन्होंने एक वसीयतनामा दे रखा कि जो बेच नहीं सकते, नगर निगम की ज़मीन सरकारी तो कोई बेच नहीं, लेकिन दान में दे सकते। इस मलबे को इन्होंने दे रखा है, जो इसमें SDM साहब, देहरादून SDM साहब ने इनको अनुमोदित करके वास्तव में ये सही है। उसके बाद इन्होंने तमाम वसीयत के कागज़ है, हाउस टैक्स है, तमाम जो हमारे राशन कार्ड है या आधार कार्ड है, पहचान पत्र, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनको इस घर से बाहर निकाल दिया गया है। और एक अनजान उत्तर प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति उत्तराखंड में आकर, और वो भी भारत सरकार की सेवा करता है और वो अचानक अपने बीवी बच्चों को लेकर एक टेंट लगाकर किसी के घर में घुस जाता है, तो ये तो गैर कानूनी है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे होना नहीं चाहिए, अन्याय है। और एक बुढ़िया माता जी को यहाँ पर बाहर निकालना, और ये तो बहुत गैर कानूनी, ये तो एक मानव धर्म भी कहता है कि ये बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाए। मेरे SSP साहब से या जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी या शासन प्रशासन के आला अधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि इस परिवार को पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस वैसे मदद करेगी, देखो अगर पुलिस मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। वैसे पुलिस मदद करेगी, क्योंकि जब ये कागज़ दिखा रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि ये माता जी ने साफ लिखा हुआ है कि भैया मेरी जो ये प्रॉपर्टी है, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी बेटियों के नाम पे है, उन्होंने खुद दे रखा। और इसमें SDM साहब की खुद स्टैंप लगी हुई है। इसमें नगर निगम का जो है जो कर जाता है, जो टैक्स जाता है, नगर निगम का जो टैक्स जाता है, वो भी उन्हीं की माता जी के नाम पर, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पर करा रखा है। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश से आकर या बिहार से आकर, बाहरी राज्यों से आकर कल के डेट में कोई मेरे घर में बैठ जाएगा तो घर उसका थोड़ी ना हो जाएगा। हमने तो आज तक देखा नहीं। मैं तो इतने सालों से इस क्षेत्र में हमारे
हमारे पार्षद जी यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब है कमल थापा जी है, इतने उन्होंने भी आता देखा नहीं, या क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछ ले। मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले बाइट आप उनकी माता जी का ले दीजिए, ये माता जी आपका बेटा कितने साल बाद यहाँ आ रहा है और आपने प्रॉपर्टी किसके नाम है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बुढ़िया माता बता रहे कितने साल के है वो माता, मुझे पता नहीं, 80-82 साल के बता रहे हैं। और वो बुढ़िया जो उनकी माँ जिसको वो खुद अपने माता जी कह रहे हैं, वो माता जी का बाइट लेने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में प्रॉपर्टी किसकी है? अगर माता जी कहती है हाँ ये बेटे की भी प्रॉपर्टी है, मैंने बेटे के नाम पर कागज बना रखे हैं, तो बेटे का भी अधिकार है। अगर वो कहते कि बेटियों के नाम मैंने प्रॉपर्टी करके मलबा उनको बेच रखा, तो ये बेटियों के नाम पर फिर उनको तो इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। कल के दिन में कोई बाहरी राज्य वाला यहाँ पर आ जाए तो ऐसे अराजकता हम स्थानीय निवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा मीडिया के माध्यम से जो शासन प्रशासन में बैठे हुए आला अधिकारी है उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस परिवार को न्याय मिले। जो ये पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है, तो इस पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कीजिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं क्षेत्र के पार्षद कमल रावत का भी कहना है कि वे भी काफी सालों से इस परिवार को जानते हैं और आज इस तरह से रंजीत त्रिपाठी नाम का व्यक्ति यहाँ आकर इस संपत्ति पर अपना हक जता रहे हैं, वो सरासर गलत है। अगर इस संपत्ति पर उसका कोई हक है तो वो अपना कोई दस्तावेज दिखाए, लेकिन रंजीत त्रिपाठी अपने रुतबे का रौब दिखाकर इस परिवार को तो भयभीत कर ही रहा है, साथ ही वर्दी पहनकर क्षेत्र के लोगों को भी धौंस दिखा रहा है, जो कि गलत है। ये तो वैसे 20-25 साल से यहीं रह रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ। वैसे मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया रहते, पार्षद बने मेरे को भी 3 साल ही हुए, चौथा चल रहा है। लेकिन मैं पहले से जानता हूँ कि घर काफ़ी टाइम से बना हुआ है, 20-25 साल तो हो ही गए बने हुए। मैंने इनके भाई को कभी तक देखा नहीं है अभी तक यहाँ पे आज तक, लेकिन अब एकदम से आगे हैं मेरे पास। ये आए थे बहन, तो इन्होंने कहा कि हमारे भैया हैं जो पुलिस में है, इसमें मेरे क्या में है SSB में, ठीक है ना। तो आके जबकि वो छुट्टी लेके आ रखे हैं तभी ड्रेस में घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई तुक नहीं बैठता कि आप ड्रेस में घूमो कहीं भी। आपको बात करनी है, आप आराम से बात करो आके। मेरे से बात हुई थी उनसे, मैंने उन्हें कहा भाई आप अगर बातचीत करना चाह रहे, अगर आपकी बहन है तो आप बैठ के बात करो, और ये निगम की प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपना हक जमाओगे। क्योंकि इनके माताजी ने यही रह रहे हैं, जब से मैंने जानता हूँ 20-25 साल से, तो यही रह रहे हैं। इनके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं यहाँ पे, ना इनके भाई को देखा। अभी मैं 2-4 दिन से ही देख रहा हूँ मैं, और बात भी मेरी आज ही हुई है इनके भाई से, इससे पहले मेरी कोई बात नहीं। परिस्थिति वाली बात है तो, क्योंकि देखो जो काबिज है, निगम की भूमि जो काबिज है वही तो मालिक होगा ना। कोई रजिस्ट्री की ज़मीन तो है नहीं जो आके आप अपना हक मांगोगे, ये तो गलत है ना। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सुबह आया था, गेट तक खोलने को तैयार नहीं है। मेरे से पूछते आप कौन हो, मुझे तक नहीं जानते हैं। इन्होंने बाहर कर रखा है इनके भाई ने। मैंने इनके भाई से यही पूछा था कि भाई आप इलाज के लिए कभी उन्हें पैसे देते हो या उनका ख्याल रखते हो या खर्चा देते हो महीने का? अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मेरा नाम अमित कुमार भाई साहब। इनको तो मैंने बचपन से ही देखा है इनको ना, मतलब छोटे से। इनका दीदी का नाम सुजाता है, उनका नाम सरिता है, तो बड़ी वाली का बाला है। ये तो बचपन से ही रह रहे हैं। इसके बारे में हमें वैसे देखा नहीं, अगर बचपन में होगा तो हमें पता नहीं, पर हम जब से देख रहे हैं इन्हीं को देख रहे हैं। और मतलब मम्मी की सेवा करते हुए इन्हीं को देखा हमने। जो भी है ना, आंटी जो रहती है, ये दीदी लोग की केयर टेकर देखभाल यही करती है। गलत है ना, मतलब बचपन से रह रहे, देखभाल मम्मी की यही लोग कर रहे हैं, हमने तो नहीं। ये गलत है इस तरह से हक जताना। मतलब मेन तो माँ ही है ना, जब माँ शुरू से रही है तो माँ है, हाँ तो उनका अधिकार है भैया। घर की बड़ी वही है ना, मुखिया तो वही है पुरानी, बाल पोस के बड़ा तो नहीं कोई। उन्होंने को भाई भैया कभी देखा होगा तो बचपन में, तो ध्यान में ही नहीं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या न्याय के लिए सड़कों पर धक्के खा रही 72 साल की वृद्ध माँ और बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनसे छीनी गई छत उन्हें नसीब होगी? वर्दी की धौंस दिखाने वाले सशस्त्र सीमा बल के सब इंस्पेक्टर को एक परिवार को बेदखल किए जाने की सजा मिल पाएगी, या फिर पीड़ित परिवार जिसमें वृद्ध माँ और जवान बेटियां शामिल है इस सिस्टम का शिकार हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। दूर हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।